आपकी सरकार के दौरान लगातार वुमेन सेंट्रिसिटी तो बहुत रही और आपने 4 जात की बात भी कही है। वुमेन सेंट्रिसिटी जो है उसमें एक जो आपका फ्लैगशिप प्रोजेक्ट बनता हुआ दिख रहा है वो है लखपति दीदी। अभी तक उसको कैसा ट्रैक्शन मिला है? और मैं तो हिसाब लगाने की कोशिश कर रहा था मैम कि 3 करोड़ लखपति दीदी अगर होती हैं और 1 लाख रुपया भी जोड़ें तो कितने ज़ीरो लगेंगे? लखपति दीदी लॉन्च करने के तुरंत बाद से इतना उत्सुकता मैं गांव में देख रही हूँ। मुझे कैसे मालूम? हर मंत्री उन क्षेत्रों में जहां भेजा गया है उधर जाके एसएचजी महिला के साथ बैठकर बात करना और उनसे इंटरैक्ट करने में समझ में आ रहा है कि ये लखपति दीदी का कॉन्सेप्ट सीधा पहुंच गए गांवों में महिला के मन में कि मैं क्यों लखपति नहीं बनूं। उसके लिए वो तैयार है। आइडिया दो, मैं करने के लिए तैयार हूं। मुझे थोड़ा और बैंक से मदद करो, मैं करने के लिए तैयार हूं। ये सब अभी रास्ता खुल गए और खुलने के बाद जब हम बोलते हैं लखपति बन सकते हो आप, वो भरोसा से बाहर आ रही है। ठीक है, मेरा बिजनेस के लिए मेरा पिताजी या मेरे भतीजी से या मेरा भाई से कुछ मदद मुझे आवश्यकता नहीं है, मगर मैं कर सकती हूँ। वो एक है उत्सुकता एकदम। और उसके कारण क्या हो रही है? नमो ड्रोन उदाहरण ले रही हूँ। महिलाओं को गांव में ट्रेनिंग देना, सीधा सिलाई वगैरह के लिए नहीं है, वो भी इंपॉर्टेंट है, करने दो जिनको मन है, मगर टेक्नोलॉजी पकड़ो, ड्रोन का कंट्रोल, ड्रोन चलाओ। और किसके लिए चलाओ? खेती में अपने ही खेती हो सकता है, आपके पिताजी के खेती हो सकता है, किसी और का। उधर फर्टिलाइजर स्प्रे करने का या लैंड रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के लिए या क्रॉप का एस्टिमेशन करने के लिए ड्रोन से आज बहुत काम हो रही है। अगर गांव में महिला का सशक्तिकरण, आप सोच लीजिए उस कॉन्सेप्ट को, सशक्तिकरण गांव में टेक्नोलॉजी के द्वारा महिला ग्राउंड में एक्शन में, इससे ज्यादा एम्पावरमेंट के रूट क्या हो सकता है? बहुत सही इमेजरी आपने एक्सप्लेन की, इंटरेस्टिंग है ये। दूसरी चीज़ ये सोलर का जो प्लान है और जो हाउसिंग का है जिसमें आपने कहा है कि डिजर्विंग मिडिल क्लास, इसको थोड़ा हम और समझना चाहते हैं क्योंकि दोनों ही स्कीमें बहुत सिग्निफिकेंट हैं और बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो जनरेट करेंगी। हाउसिंग का विषय पीएम आवास, ग्रामीण वगैरह हो रही है, वो गरीब के लिए। इससे बढ़कर के एक 45 लाख का अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम भी है। उसमें इंटरेस्ट सबवेंशन भी मिलता है, टैक्स का छूट भी मिलता है। मगर इन दोनों के बीच में रेंटल हाउस में रहने वाले, रेगुलर नहीं हुआ ऐसे कॉलोनी में रहने वाले या चौल जैसे मुंबई में रहने वाले, वो गरीब के हिसाब किताब में नहीं आता, 45 लाख के घर में नहीं आता। उनके लिए क्या? इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी रिपब्लिक डे के दिन रेड फोर्ट के परिसर से यही 4 वर्गों को वर्णन भी किए कि आप किराए वाले मकान में रह रही हो या चौल में रह रही हो या इरेगुलर कॉलोनीज में रह रही हो, झुग्गी चौपड़ी में, ऐसे भी लोग जो गरीबी रेखा से शायद जस्ट अबाउट अबव है, मगर वो 45 लाख कैटेगरी में नहीं हो सकता है क्योंकि उतना खर्च वो कर नहीं सकते। उनके लिए क्या? उनको भी घर मिलना चाहिए, उसके लिए ये